वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचते हुए 37 साल के लंबे अंतराल के बाद लगातार दूसरी बार सीएम की कुर्सी की कमान संभाली है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को हासिल शानदार बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर पहुंचाने के लिए पार्टी हमेशा सीएम योगी को श्रेय देती रहेगी। इस साल संपन्न हुए चुनाव में बुलडोजर बाबा बन चुके योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, बल्कि शानदार जीत की वजह से पार्टी में उनका कद भी बढ़ गया है। यूपी में भूमाफियाओं और गुंडों की अवैध संपत्तियों पर चलने वाले बुलडोजर की हनक अब पूरे देश में दिखने लगी है। बड़े बड़े अपराधी के लिए बुलडोजर काल बन चुका है। मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली, अब हर जगह बुलडोजर की चर्चा जोरों पर है। जहांगीरपुरी हिंसा में जो भी हाल फिलहाल हुआ, उसमें भी बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए बुलडोजर बाबा ट्रंप कार्ड बन गए हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। यूपी में प्रचंड बहुमत की जीत मिलने के बाद से ही बीजेपी को 2024 में भी जीत सुनिश्चित लगने लगी है। यह बात तय है कि बीजेपी 2024 में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर अभियान को चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। सीएम योगी के बुलडोजर कार्रवाई को जनता का पूरा साथ भी मिलता है। आलम तो यह है अब कि राह चलते लोगों को बुलडोजर दिख जाए तो लोग कहने लगते हैं बाबा का बुलडोजर माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई के लिए निकल चुका है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी हिंसा जैसी घटनाओं ने कहीं ना कहीं भाजपा को अंदर तक झकझोर दिया था। चुनाव से कुछ महीने पहले तक पार्टी के केंद्रीय नेताओं के चेहरों पर आशंकाएं साफ नजर आ रही थी और इसी समय योगी आदित्यनाथ को लेकर भी खींचतान का दौर चल रहा था। लेकिन 2022 के शानदार जीत ने यह तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के अलावा किसी और विकल्प पर विचार करना भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यदि देखा जाए तो हाल के तमाम चुनाव में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का इस्तेमाल हर चुनाव में किया, चाहे वो हैदराबाद के नगर पालिका चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल, बिहार या असम के चुनाव हो। योगी आदित्यनाथ जहां भी गए वहां पार्टी को फायदा हुआ है। यही नहीं, इन चुनावों में प्रतिनिधियों के तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा थी और इन तमाम बातों ने पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों की कतार में योगी आदित्यनाथ को सबसे आगे खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 पर भी गौर किया जाए तो केंद्रीय नेताओं ने भी प्रदेश के कानून व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर योगी की उपलब्धियों को आगे रखकर प्रचार किया था। लेकिन स्वयं योगी आदित्यनाथ ने विकास और कट्टर हिंदुत्व के अपने एजेंडे का बैलेंस बनाए रखा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुत्व और विकासवाद के इस एजेंडे ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। चुनाव के पहले और दूसरे चरण ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी काफी मुखर हो चुकी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार को आक्रामक बनाया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, वह अपने आप में तारीफे काबिल था। यही नहीं, इस प्रचंड जीत ने पार्टी के अंदर भी योगी के कद को उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जहां से तमाम अटकलों को भी विराम लग गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बुलडोजर बाबा का बीजेपी किस तरह इस्तेमाल करती है। अब इस खबर पर इतना ही। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद।